हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप आगे बढ़ कर के कंपटीशन की तैयारी देंगे जॉब्स के लिए, तो उसमें इस तरह के कंपटीशन होते हैं। कैसे कंपटीशन होते हैं कि जब आप उस कंपटीशन को देखें, जो उसमें सवाल आएंगे, उनके जो उत्तर होंगे, यदि आपने सही दिया है तो उसमें प्लस में मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने गलत में उत्तर दिया तो उसमें ऋणात्मक में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कम नंबर आ जाते हैं उसमें। तो इसमें क्या कहा है कि यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे। कोई जैक है लड़का और उसने 5 राउंड में क्या प्राप्त करे, पहले में 25 अंक, फिर -5 -10 फिर 15 करे, फिर 10 किए। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। तो इसे सिंपली इस तरह से लिखेंगे जो सवाल में जैसे दिया है कि जैक द्वारा 5 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किए गए अंक थे, इतने थे। तो जैक के अंकों का योग, सिंपली योग करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा भेद नहीं है। तो इनको जो 5 राउंड में उसने अंक प्राप्त किए थे, नंबर प्राप्त किए थे, उनको आप जोड़ लीजिए। देखिए 25 प्लस, अब ये माइनस का है, माइनस को हमें बिन ब्रैकेट के नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे ऐसे कि जोड़ रहे हैं ना। प्लस अब यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, -10 को, वो भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। फिर प्लस 15 है, प्लस 10 है। अब हमें इन्हें जोड़ना है। देखिए जो प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए। इसमें प्लस 25 है, प्लस 15 है और प्लस 10 है। तो इनको ऐसे जोड़ लीजिए, 25 प्लस 15 प्लस 10। तो ये हो जाएंगे 10, हासिल किए 3 4 5 50। 50 नंबर कितने हैं जो उसको पॉजिटिव अंक प्राप्त हुए थे। इसी तरीके से हम लोग माइनस के अंक को अलग जोड़ लेंगे। -5 है, 10 है, यही है बस। ठीक है, ये हो गए आपके 15 मार्क्स। -15, अब 50 में से सीधा हम लोग 15 को घटा देंगे तो ये सिंपल 35 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है कि उसने जो टोटल मार्क्स प्राप्त करे थे वो 35 अंक थे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस तो सोमवार को था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कम में हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो ये जब ये भी घटा है और ये भी घटा है, घटा घटा दोनों जुड़ जाते हैं और माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो ये 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, तो सेम हम लोग ऐसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन करके। सोमवार को श्रीनगर का तापमान जितना दे रखा है उतना लिख देंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कितना गिरा मंगलवार को टेम्परेचर, मंगलवार का तापमान जो सवाल में है वही हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो कितना बचा फिर, इसीलिए मंगलवार का टेम्परेचर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या पूछा आगे सवाल में, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार का टेम्परेचर कितना था। ये मंगल का था और इसमें 4 डिग्री सेल्सियस
जोड़ देंगे, क्योंकि वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर को हम प्लस से डिनोट करते हैं और घटे हुए टेम्परेचर को माइनस से। अब यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बुधवार। थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है पर है बहुत इजी। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। तो बुधवार का तापमान हो गया, बुधवार का तापमान बराबर -7 + 4, क्योंकि वो बढ़ा हुआ है, बाहर डिग्री सेल्सियस। बड़े में से छोटे को घटा लीजिए 3 और बड़े वाले का चिन्ह डिग्री सेल्सियस। तो यही आंसर है। क्या आंसर है कि बुधवार को कितना टेम्परेचर हो गया, तो बुधवार का टेम्परेचर आया है हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे समुद्र होता है, उसका जो ऊपर का तल होता है उसको हम उसका समुद्र तल बोल देते हैं, उसको 0 से डिनोट करते हैं। जब हम कोई भी हाइट नापते हैं तो हमेशा इसी समुद्र तल से नाप लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं और ये नंबर लाइन की तरह से काम करेगी। जहाँ पर 0 आ जाता है वो क्या है, संख्या रेखा की तरह से काम करेगी। जो इसके ऊपर की दूरी होगी वो प्लस में होगी और जो इसके नीचे की दूरी होगी वो माइनस में होगी। तो क्या बोला है कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी कि समुद्र तल ये हुआ और इसके नीचे 1200 मीटर दूरी ये है, ये हमारी माइनस में मानी जाएगी। क्या तैर रही है? एक पनडुब्बी तैर रही है। पनडुब्बी भी एक यंत्र होता है स्टूडेंट्स, जो कि कहाँ तैरता है, वो समुद्र में डूबकर चलता है। ठीक है, इस तरह से आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा। पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, ये क्या है, पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बताओ। अब हमें क्या बताना है, इसकी ये और ये दूरी बतानी है केवल। देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है ये सवाल। आप कहेंगे ये तो 5000 है, इसको जोड़ दीजिए ना 1200 से तो 6200 आ जाएगा, इसका आंसर है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। ये 0 तल है, ठीक है, और ऊपर क्या है, 5000 मीटर की दूरी से ऊपर उड़ रहा है और नीचे पनडुब्बी कितनी है, 1200 मीटर की दूरी पर है। ये पनडुब्बी है माना, तो ये दूरी प्लस में होगी, ये माइनस में होगी। और ये क्या कर रहा है, ये तल, समुद्र तल, ये संख्या रेखा का काम कर रहा है। क्यों? इसके जो दाईं तरफ है, इस तरह से देख लिए, ऊपर है तो वो प्लस है, ये नीचे है तो माइनस है। इसी तरह से तो संख्या रेखा बनती है। अब हम लिखेंगे किस तरीके से, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्लेन की ऊंचाई, ठीक है, हवाई जहाज की ऊंचाई की समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ही मानते हैं ना इसको, जो जो गिवन है वो ही हम लिख रहे हैं, इसमें कोई नया काम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे उस बिंदु, विशिष्ट बिंदु से, यानी कि जो तल है उसमें पनडुब्बी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे पनडुब्बी की नीचे से गहराई, वो कितनी है, कितना गहराई में तैर रही है, वो 1200 मीटर नीचे तैर रही है। तो हम इसको -1200 से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 1200 से नहीं करेंगे। प्लस से तो हम लोग 5000 जो ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज उसको डिनोट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है, ठीक है, यानी कि उनके बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे हवाई जहाज और पनडुब्बी। इजी सवाल है लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना है बस, ठीक है, के बीच की दूरी या ऊर्ध्वाधर दूरी, कुछ लिख दीजिए इसके ऊपर की दूरी,
तो ये किस तरह से करेंगे हम लोग, ये 5000 है, ठीक है, ये किस में है, मीटर में है, दोनों ही मीटर में है यूनिट। इसको करेंगे हम लोग माइनस, भाई माइनस ही तो कर रहे हैं, ये इसमें से ये दूरी घटा ही तो रहे हैं, ठीक है। और किसको माइनस करेंगे, माइनस 1200 को करेंगे मीटर। अब इसको खोल दीजिए, माइनस माइनस जब हम लोग करते हैं गुना माइनस माइनस की, तो वो ब्रैकेट खुलकर प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1200 मीटर, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये आएगा हमारा, जब हम इसे ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे, ये 5000 है और ये हमारा 1200 है, 2 6, ये 6200 मीटर। आंसर भी लिख दीजिए, उत्तर जहाज और पनडुब्बी, इसको सबमरीन भी बोलते हैं, के बीच की दूरी 6200 मीटर है। यदि आप बिल्कुल इसको सिंपल वे में करना चाहते हैं और एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ध्रुवांतर दूरी 5000, और उसको सिंपल सा इसको जोड़कर भी दिखा सकते हैं। लेकिन इस सवाल को हम पूर्णांक के नियम लगाकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। इस खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कि जो वो निकाल रहा है मोहन अपने खाते में से धनराशि, उसको वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक से डिनोट कर रहा है। तो जमा खाते को की गई धनराशि को आप किससे निरूपित करेंगे, बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स यदि आपने निकाला है तो आपने निगेटिव से इसको डिनोट किया, तो जब आप जमा करेंगे तो उसको प्लस से करेंगे ना। तो यही एक आंसर तो यही हो गया कि खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक से डिनोट करेंगे। तो ये लिख भी लेते हैं यहाँ पर एक आंसर तो यही, क्योंकि ये पूछा है। तो खाते में जमा की गई धनराशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो जमा की गई धनराशि धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित की जाएगी। ये तो हो गया एक आंसर, क्योंकि इसमें ये था कि जो उन्होंने निकाले हैं पैसे वो ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो जमा किए गए वो हमारे धनात्मक संख्या से निरूपित होंगे। अब सेकंड क्या पूछा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि जो उसने धनराशि निकाल ली है उसके बाद वो बैलेंस कितना बचा है। तो पहले हम लोग यही लिख लेते हैं, जमा की गई धनराशि, जमा की गई धनराशि। तो जमा की गई धनराशि को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। प्लस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो बराबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर निकाली गई धनराशि, गई धनराशि वो कितनी है, 1642 है। लेकिन शर्त क्या हुई है कि यदि खाते में निकाली गई है तो इसे ऋणात्मक चिन्ह से हम लोग डिनोट करेंगे। इसको हम लोग 1642 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन की शर्त है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि निकासी के पश्चात उस खाते में शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे निकासी के पश्चात किसका खाता है, मोहन का, मोहन के खाते की शेष राशि। देखिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, माना यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होता तो 2000 में से सिंपल हमने 1642 को घटा दिया, लेकिन ये तो माइनस है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसे पूर्णांक यानी इंटीजर्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप इसको ऐसे लीजिए,
माना आपके पास 500 रुपये थे, ठीक है, 250 रुपये आपने निकाल लिए उसमें से, और निकाली गई धनराशि को हमने माइनस से डिनोट करा है, लेकिन हमें तो यहाँ पर 250 दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस धनराशि को जोड़ देंगे, तभी तो हमारा 250 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रुपये प्लस में 2000 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस में चिन्ह लिया है हमने 1642, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको जोड़ेंगे क्यों, आपको भी बताया है, 500 मैंने जमा किए थे, 250 मैंने निकाल लिए, उसका 250 बैलेंस बचा है। ये सिंपल में प्लस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाया कि 500 रुपये हमने जमा किए, 250 हमने निकाल दिए, लेकिन 250 को डिनोट करना है माइनस से, यहाँ पे लाना है प्लस। तो प्लस कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तभी तो यहाँ पर प्लस आया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हमने यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि हमारी यदि ये वाली राशि माइनस में नहीं होती तो हम यहाँ माइनस में लिखते, और यहाँ पर ये माइनस में है तो ये प्लस होगी, ठीक है। तो सिंपली अब इस तरह से कर दीजिए इसको, 2000 प्लस और माइनस, जब इनकी हम माइनस करते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1642, ठीक है। अब सिंपली घटा लीजिए, 2000 में से 1642 को घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचता है, 9 में से 4 गया, यहाँ पे 5 बचता है, और ये यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 6 गया 3 बचता है, और वो भी प्लस की धनराशि बचेगी। तो यहाँ पर आएगा रुपये 358, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 से 5 तक के यहीं पर ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।